हेलो, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपसे बात करने चाहते हैं। समय समय पर कोई ना कोई बयान और ऐसे सिस्टम आ रहे हैं जिसके विषय में हमें भी बात कर लेनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने एक बयान दे दिया है, सिखों को तबलीगी बना दिया। इसका घोर विरोध होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। तबलीगियों और सिखों में बहुत बड़े अंतर हैं, इसको समझना हमारी ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब गवर्नमेंट नहीं जागी थी उससे पहले सिखों ने गुरुद्वारा बंगला साहब और दिल्ली में 200 से ज़्यादा कमरों का अरेंजमेंट करके दिया, ताकि जिन डॉक्टर्स को जो किराए पे रहते हैं उनके ऑनर तंग करने लग गए थे कोरोना के डर से। तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो गुरुद्वारे के पास जो हॉस्पिटल थे उसके स्टाफ को, उसके नर्स और डॉक्टर को, उसके वार्ड बॉयज़ को, उन्होंने अपने यहाँ पे एक एक गुरुद्वारे में जो 40 से 60 रूम्स, अच्छे रूम, लग्जरियस रूम, वो साफ़ सफाई अच्छे से करके उनको दिए। क्या तबलीगी ऐसा कुछ कर रहे हैं? क्या समझते हैं कि सिख कौम और उसमें कितना फ़र्क है? इसकी सेवा भावना को आप किसी से भी कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। आज की डेट में आप देखिए, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे इसको सम्मान मिल रहा है। खालसा एड सब जगह पहुंची हुई है। ऑस्ट्रेलिया, यूको तक ने इनको बधाई दी है बैसाखी पे, वो इसलिए कि इनका सोशल वर्क बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे है और ये लंगर प्रथा इतनी बड़ी है जिसका सम्मान हर जगह होना चाहिए। सेवा भावना से जो लंगर बना के ये देते हैं और छकाते हैं गरीब आदमी को बिना भेदभाव के, जिसमें ना गरीब देखा जाता है ना अमीर देखा जाता है, सभी को एक पंगत में बिठा के गुरु नानक देव जी के उपदेशों को लेके ये चल रहे हैं। गुरु नानक देव जी 20 रुपए का व्यापार शुरू करके गए थे, आज 20 अरब से ऊपर है और होने वाला 20 खरब से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड हो चुका है। खालसा एड संस्थान जो है वो आप देख सकते हैं, कहीं भी विपदा आए टीवी वाले अभी उसका विश्लेषण कर रहे होते हैं और वो वहाँ सहायता लेके पहुँच जाते हैं, चाहे वो केरला हो, उत्तराखंड हो या कोई भी फॉरेन कंट्री हो। तो क्या समझ आता है? अब हम बात करते हैं जो नांदेड़ साहब से आए हैं, उन लोगों ने लीगल तौर पे सरकार से इजाज़त मांगी और इजाज़त लेके वो यहाँ आए हैं। और उसमें हुआ क्या, जब से वहाँ से चले उससे पहले उनका टेस्ट कराया गया। जो गुरुद्वारे में रह रहे थे उनका पहले भी मेडिकल हो रहा था और उसका पूरा टेस्ट कराने के बाद वो वहाँ से चले हैं। आप ये समझिए कि जब वो चले और 2 दिन बाद यहाँ पे उनको कोरोना कैसे हो गया। लेकिन उसमें 2-3 अपवाद निकलते हैं कि जो वहाँ से लोग चलने वाले थे उसमें शायद, कन्फर्म नहीं है, 600 लोग वहाँ पे ट्रक ड्राइवर और मज़दूर साथ में आ गए और कुछ 8-10 गाड़ियाँ, कारें, कुछ लोग डायरेक्ट निकल के आ गए। उसके अलावा इनको इंदौर में और कई जगह रोका गया। तो इन बिटवीन इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि कुछ हुआ भी होगा, लेकिन हम 100% ये मान के चल रहे हैं कि गुरुद्वारे में अवेयरनेस थी और वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक था। तो इस विषय पे पहले शोध करने का विषय है और जांच करने के बाद ही दिग्विजय सिंह या कांग्रेस को कोई बयान देना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह को इस पे बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए सिख संगत से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से, और कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि वो ऐसी अफवाहें क्यों फैला रही है। जो कौम गवर्नमेंट के जागने से पहले एक्टिव हो जाती है सेवा भावना लेके, उसको आप डीमोरलाइज करेंगे तो आने वाले समय में दिक्कतें होंगी। सिख संगत और पंजाबियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े बड़े काम जो कर रहे हैं, कहीं थोड़ा बहुत सिखों के लिए ही कर लो। पता नहीं 300 या 350 करोड़ रुपया जो दिया था कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान में,
मैं कहता हूँ सिखों के बच्चों को और सिख फैमिलीज़ को आप हेल्थ इंश्योरेंस दो, उनके एजुकेशन का प्रबंध करो, उनको इंडिया में आईटी और उनको यहीं पे सारा कुछ समझाओ सिखाओ, वो यहाँ पे ही सक्सेस हों। वो क्यों बाहर जा रहे हैं कनाडा में? एक बच्चा यहाँ से 15 से 45 लाख रुपए लेके जाता है फॉरेन कंट्री में, कनाडा की बात कर लेते हैं, और एक यंग दिमाग, यंग ब्लड और 45 लाख रुपया सब तो वहाँ चला गया। पंजाब का फ्यूचर कहाँ रह गया? पंजाब में कैसे तरक्की और खुशहाली आएगी, क्रिएटिविटी कैसे होगी? जब आप सिखों के प्रति भी जागृत हो जाओ, उनको हर जगह खाली सेवा भावना बहुत बड़ी भावना है, करनी है और करते रहेंगे। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस होना पड़ेगा और अपनी सरकारों से जवाब मांगना चाहिए कि अगर हमारे सिख भाईचारे में इनकम अच्छी है या ये काफ़ी अमीर हैं, तो इनको अपने सिख संस्थाओं में जाके हेल्थ इंश्योरेंस सबकी करवा देनी चाहिए और एजुकेशन के लिए 50% या 100% फंडिंग कराएं, ताकि बच्चे यहीं पे अच्छी एजुकेशन ले सकें और सड़कों का निर्माण कराएं। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो डेरे हैं वो अपने अनुयायियों को हेल्थ कार्ड दें और एजुकेशन फ्री कराएं। तो ये मेरे अपने सुझाव हैं, आप कितना सहमत हैं कितना नहीं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो सिख आगे आके इतना रोल अदा कर रहे हैं उनके साथ आप ऐसे गलत बयानबाजी से उनका मोराल डाउन ना करें। कुछ लोग, अन्य लोग जो सिखों के साथ गुरुद्वारों में कंधे से कंधा मिला के काम करने लगे थे, आप जानते हैं वो कितने प्रोत्साहित हैं, कितने ढंग से उन्होंने देखा गुरुद्वारे में कितनी भावना के साथ लंगर बनाया जा रहा है और उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा जा रहा। उसको नहीं पता ये किसको जाके दिया जाएगा, बट स्वच्छता का ध्यान और पाठ पूजा होती है, पूरी स्वच्छता और पाठ पूजा होती है। लंगर की दाल जब मर्जी जितने मर्जी किलो में बना लो, बहुत टेस्टी और स्वादी ही बनेगी। तो क्या समझते हो, उसमें जब कीर्तन और पाठ करके कोई भी चीज़ आप घर में भी बनाएंगे ना, तो उसमें स्वाद आना ही आना है। आपके घर परिवार में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा ही बनेगा। तो ये जो ऐसे बयान दे के भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, इससे बचना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस को जल्दी से जल्दी जिम्मेवारी लेके इस चीज़ का खंडन करना चाहिए और दिग्विजय सिंह को कंट्रोल में रखना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।